हेलो दोस्तों, प्रताप न्यूज़ एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो इसमें आप न्यूज़ से रिलेटेड इंटरनेशनल न्यूज़ और परीक्षा से भी रिलेटेड सभी न्यूज़ आप देख सकते हैं। हालांकि मैं सभी न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करता हूं। हालांकि जो भी ये मुझसे हुआ करें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बात बता दिया करें। तो मेरा नाम है सूर्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। दोस्तों, इजराइल ने मध्य गाजा में भारी बमबारी की। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी वार कबीर भंग कर दी। प्रेस का कहना है कि यह हमला तब हुआ जब इजराइल कैंप में लोग ईद उल अजहा त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे थे। यदि ऐसा रहा तो युद्ध चलता ही रहेगा। दूसरी तरफ गाजा ने युद्ध विराम की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई है। युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी तैयार हो गया है। दोस्तों, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि ये इजराइल का युद्ध है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और नतीजे में नहीं लग रहा है युद्ध का, ये चलता ही रहेगा। क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया कि युद्ध की स्थिति ऐसी बनी हुई रहेगी और हमास को इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि इजराइल ने पूरी तरह से गाजा को तहस नहस कर दिया है। आप यहाँ देख रहे हैं इजराइल का मैप और जैसे कि आपने देखा कि इजराइल ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि जो लोग भी रफा बॉर्डर से, मैं रफा बॉर्डर का लगा दूंगा, मिस्र का यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कहाँ पर है रफा बॉर्डर। अब दोस्तों, रफा बॉर्डर पड़ता है आपका मिस्र और इजराइल के बीच में, जो स्वेज नहर जाती है वहाँ से व्यापार होता है, वहीं से पड़ता है। तो वहाँ पे लोगों ने कुछ मुस्लिम भाइयों ने मदद पहुँचाई है। और दूसरी तरफ ये है बात है कि इजराइल ने साफ मना करा है कि हमें कोई तरीके से गाजा पर मदद ना पहुँचाई है। हालांकि कल जो हुआ वो बहुत दुर्घटना हुआ, वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हम किसी प्रकार की वो क्या कहते हैं प्रस्ताव नहीं चाहते। हालांकि वो प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आज हम जाते हैं दूसरा न्यूज़ से। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिक उम्मीदवार हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को देश से बाहर निकाल देंगे और अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा अभियान ऑपरेशन चलाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हजारों आतंकवादी अमेरिका में घूम रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनको वहाँ पर नागरिकता होनी चाहिए उस देश का भी और वहाँ के राज्य का भी। तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्योंकि हालांकि आपने देखा कि ये बराक ओबामा ने 2 बार अपने कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन अब की पारी जो वहाँ पर चुनाव होगा, आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पर चुनाव होने वाला है। हालांकि जो बाइडेन है और ये बराक ओबामा ये मिलकर ये अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को हराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, देखना ये है कि वहाँ पर चुनाव कैसे होता है। दोस्तों, वहाँ पर अमेरिका में पूरे 50 राज्य हैं। मैं यहाँ पर मैप लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैप लगा है। वहाँ 50 राज्य है। 50 राज्य में वहाँ पर होता है, वोटिंग होती है। हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना दूंगा अमेरिका में चुनाव कैसे होता है। और मैं एक बार मैं अपने तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने पढ़ी है, वही मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि हम सत्ता में आएँ और फिर से एक इस्लामी कट्टरपंथियों को बाहर निकालें। अब दोस्तों आते हैं दूसरी खबर पे आते हैं। तो सऊदी अरब में हज के लिए गए 14 लोगों की मौत हो गई। सऊदी मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रविवार में मक्का के शहर में पारा 47 डिग्री तापमान पहुंच गया। इस साल हज यात्रा 14 से 19 जून तक चलेगा। बीते साल सितंबर 2015 में हज के दौरान मची भगदड़ में 717 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि सऊदी अरब अरबियन कंट्री में स्थित है, जिसकी सीमा जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, यमन से लगती है। और सऊदी अरब में एक खाड़ी है जो लाल सागर से भूमध्य सागर को अलग करती है और अदन की खाड़ी से लाल सागर को जोड़ती है। दोस्तों, जो सऊदी अरब है वो आप जानते हैं कि वहाँ पर एक अरेबियन कंट्री है और जो लाल सागर से होते हुए जाती है। हालांकि सऊदी अरब का मैं लगा दूंगा मैप यहाँ पर,
लगा दिया हूँ। आप देखेंगे जैसे कि सऊदी अरब है, वहाँ पर लाल सागर है और एक तरफ अदन की खाड़ी है, तो वहाँ से भी एक रास्ता बना है सुएज नहर जाने के लिए। दोस्तों अब आते हैं दूसरी खबर के लिए। चीन और फिलीपींस के जहाज़ों ने सोमवार सुबह साउथ चाइना सी में टक्कर हो गई। चीन फिलीपींस के बीच ये तनाव लंबे समय से जारी है। इस पहले बीते साल भी चीनी और फिलीपींस के जहाज़ों की टक्कर हुई थी। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने दबदबे को कायम करने के लिए एक नया मैरीटाइम कानून बनाया है। दरअसल चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताता है, जबकि साउथ एशिया के कई देश जैसे फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया इस देश में दावा करते हैं। साउथ चाइना सी में विवाद को देखते हुए चीन ने इलाके में निगरानी के लिए अपनी कई बोट और कोस्ट गार्ड को तैनात कर रखा है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, चीन जो है वहाँ पर अपना खुद का एक आर्मी कैंप बनाना चाहता है और उसका दावा है कि जो ताइवान का इलाका है और फिलीपींस का है वो समुद्र का रास्ता मेरा है, और वो जो 200 नॉटिकल मील, हर देश को 200 नॉटिकल मील की जरूरत होती है, तो ये जो 200 नॉटिकल को छोड़ देता है उससे ज़्यादा चीन मांग रहा है। अब फिलीपींस देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ करेंसी यूनान है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पे। रूस के रसेवो शहर की जेल में बंद आतंकी संगठन ISIS के 6 सदस्यों ने गार्ड्स को गोली मार बंधक बना लिया गया। उन्होंने छोड़ने के बदले खुद को रिहा किए जाने की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं ISI क्या है। दोस्तों ISI एक आतंकवादी संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। एक सुन्नी जिहादी समूह थी जिसकी विचारधारा विशेष रूप से हिंसक है और जो खुद को खिलाफत कहता है, सभी मुसलमानों पर धार्मिक अधिकार का दावा करता है। यह अलकायदा से प्रेरित था। इसका उद्देश्य सामाजिक समूहों एवं राजनीतिक शक्तियों के बीच संघर्ष है। वे शक्तियों को दंडित करते हैं, वो उन व्यक्तियों को दंडित करते हैं जिन्हें वे उस उद्देश्य से बाधा पहुंचाने में दोषी मानते हैं। आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को और करेंसी रूबल है। दोस्तों आज हम आते हैं दूसरी खबर। तो गर्मी बहुत तेज है इसलिए मैं बंद कर दिया था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक पिता ने अपनी 12 साल की बेटी की शादी 72 साल के बूढ़े शख्स से करने की कोशिश की। पाकिस्तानी मीडिया पूरी न्यूज़ के मुताबिक पुलिस ने समय से उनके घर पर पहुंचकर निकाह को रोक दिया और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 14 साल के विधायक मौलाना सलाउद्दीन अय्यूबी ने महज 14 साल की लड़की से शादी की थी। दोस्तों पाकिस्तान में जो है स्थिति सब लोग जानते हैं। दोस्तों आते हैं दूसरी खबर के बारे में। कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार सुबह त्रिपुरा के अगरतला से कोलकाता के सियालदह जा रही थी जब न्यू जलपाईगुड़ी के निकट रंगापानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई। पीछे से उसे टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप 9 लोगों की मौत हो गई और 41 घायल हो गए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने घायल व्यक्तियों को 50,000 और मरने वाले व्यक्तियों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों बातें हैं दूसरी खबर के बारे में। प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। अब राहुल गांधी वायनाड की छोड़ सकते हैं और वायनाड में उपचुनाव करने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अब आते हैं दोस्तों शॉर्ट न्यूज में। दोस्तों भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास ZMAX-24 शुरू हुआ है। और अब मैं बताता हूँ जापान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जापान एक पूरी तरीके से समुद्र से घिरा है। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। दोस्तों हमारे न्यूज चैनल को फॉलो करें और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, आप लोग फॉलो जरूर कर लें।